हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश स्कोर की। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्कोर का कुछ राइटर्स का नेम है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको जो फर्स्ट टर्म है, आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है राइटर्स नेम का। ठीक है, तो हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सब जो फर्स्ट आपको देखना है वो देख लेते हैं, द लास्ट लेसन। यानी कि जो आपको ये बुक है ना, आपका फ्लेमिंगो से है। तो इसके जो देखिए आपको जो पहला यहाँ से बनता है द लास्ट लेसन, इसके राइटर कौन है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो द लास्ट लेसन है, इसके अगर लेखक का बात किया जा सकता है यानी कि राइटर का, तो वह है अल्फोंस ड्यूटेट। ठीक है, तो आपका जो इधर लिखा हुआ है राइटर्स का नाम लिखा हुआ, इधर आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ। क्लियर। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। तो सेकेंड जो पूछा जा रहा है कि लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो जो लास्ट स्प्रिंग है इसके राइटर हैं अनीस जंग जी। ठीक है, अनीस जंग, लास्ट स्प्रिंग। थर्ड देख लेते हैं, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डीप वाटर। तो जो डीप वाटर है इसके राइटर हैं विलियम डगलास। यानी कि मैंने उसी को लिखा है जो आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। जो नहीं लिखा हुआ इसको आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर। जो भी आप इधर देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर बना हुआ है, आपको सबका सब सारा सारा पढ़ना है। क्लियर। तो विलियम डगलास हो गया आपका डीप वाटर का राइटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोइट्री वाला। ये जो आपका जो है ना, माई मदर एट 66 आपका पोइट्री से है। तो इसके अगर लेखक का बात किया जा सकता है यानी कि राइटर आपका है कमला दास जी। क्लियर। इस तरह से आपका वहाँ क्वेश्चन बनेंगे 1-2 नंबर के लिए, इसीलिए मैं आपको डाउट क्लियर के लिए बना दे रहा हूँ। ऐसे तो मॉडल पेपर भी आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं और सारा वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, चौथा जो आपका पूछा गया था माई मदर एट 66, ये आपको पढ़ना है और इसके राइटर हैं कमला दास जी। क्लियर। अब पाँचवा देख लेते हैं, यानी कि 5th नंबर जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। इनके जो राइटर हैं वो हैं स्पेंडर जी। ठीक है, स्पेंडर जो है इसके राइटर हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, छठा जो पढ़ना है वो पढ़ना है कीपिंग क्वाइट। तो देखिए, कीपिंग क्वाइट जो है ना, वो आपका यहाँ से इसके राइटर की अगर बात किया जा सकता तो है पेब्लो नेरूदा। ठीक है, पेब्लो नेरूदा जो है आपका कीपिंग क्वाइट के राइटर हैं। क्लियर। अब जो आपका 7वां देख लेंगे, ये जो आपका जो है विस्तास जो बुक है वहाँ से है। तो ये आपको पढ़ना है द टाइगर किंग। ठीक है, जो ये जो जितना भी देख रहे हैं आपका फर्स्ट टर्म के लिए, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी ना, ये फर्स्ट टर्म के लिए। अब सेकंड टर्म के लिए मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सेकंड टर्म के लिए इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया। तो द आपका जो टाइगर किंग है वो है, उनको राइटर है कल्कि। कल्कि आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। इस तरह से आपका जो कल्कि कृष्ण मूर्ति है ये आपका पूरा नाम हो जाता है। क्लियर। तो आपका कल्कि भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आप मार दीजिए, को नंबर नहीं कटने वाला है। अब बात कर लेते हैं 8वां जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इनके जो राइटर हैं वो है तिसानी दोषी। ठीक है, तिसानी दोषी इसके राइटर हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्लियर। और आपको जो लास्ट एक पढ़ना है 9वां नंबर यानी कि 9th नंबर का जो है वो है द एनिमी। ठीक है, तो द एनिमी के जो राइटर हैं पेल बक्स है, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो भी हमारा जो वीडियो रहा, ये आपका टर्म 1 का रहा, राइटर्स नेम और चैप्टर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, 9वां चैप्टर आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना है, और टर्म 2 के लिए भी कुछ चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना है। और देखिए, आपका जो मॉडल पेपर आया है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, इंग्लिश स्कोर का 28 मार्च से होने वाला। ठीक है, तो 28 मार्च से आपका इंग्लिश कोर का है, तो तैयारी जारी रखें। और ये जो मैंने बताया वीडियो आपका 1-2 नंबर के लिए काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।